ऊन ले ली है और सिलाई में अब यहाँ पर पहले हमें फंदे डालने हैं। तो देखिए फंदे किस तरीके से डालेंगे, सिलाई को उस तरीके से रखेंगे और ये इस तरीके से करके ये हो गया हमारा पहला फंदा। बस इसी तरीके से खींचते हुए सभी फंदे डालने हैं और ये इसी तरीके से फिर दूसरी बार किया और ये तीसरा फंदा। तो बस सारे फंदे इसी तरीके से डाल लेंगे। टोटल यहाँ पर हमें 13 फंदे डालने हैं। तो चलिए मैं यहाँ पर 13 फंदे सिलाई में डाल लेती हूँ। तो यहाँ पर देखिए टोटल 13 फंदे मैंने सिलाई में डाल दिए हैं। अब हमें क्या करना है, पहली सिलाई यहाँ पर और दूसरी सिलाई यहाँ पर उल्टी उल्टी हमें बुन लेनी है। तो देखिए इस तरीके से करेंगे, ये पहला फंदा बुन लिया और ये दूसरा फंदा और ये छोटे वाले धागे को भी साथ साथ हम लेते जाएंगे और इसको ये हाइड हो जाएगा साथ साथ इसी के। और बस कुछ भी नहीं करना है, पहली और दूसरी सिलाई हमें इसी तरीके से बस उल्टी उल्टी बुन लेनी है। तो चलिए यहाँ पर मैं 2 सिलाई बुन लेती हूँ। यहाँ पर देखिए 2 सिलाई मैंने यहाँ पर बुन ली है उल्टी उल्टी। अब हम यहाँ सीधी साइड आ गए हैं। तो सीधी साइड हमें क्या करना है, देखिए पहला फंदा हमने ये देखिए उल्टा बुन लिया, पहला फंदा और इसके बाद दूसरा फंदा, दूसरे फंदे पर नेट डालेंगे। तो देखिए धागा हमारा सीधी साइड रहेगा और इस तरीके से ये नेट पड़ गई है। फिर दूसरे फंदे पे फिर से नेट डालेंगे, इस तरीके से सीधी की तरह बुनेंगे और ये दूसरे फंदे की नेट हो गई है। धागा आगे लाएंगे। अब हम यहाँ पर अंदर की साइड से बुनेंगे। तो यहाँ पर फिर से एक फंदा सीधा बुन लिया, सॉरी उल्टा बुन लिया, फिर से 2 फंदों पर नेट डाल देंगे, एक फंदे की नेट, धागा आगे लाएंगे और ये दूसरे फंदे की नेट, फिर से धागा आगे करेंगे, एक फंदा उल्टा बुन लेंगे, एक और फिर से धागा आगे ही है हमारा और फिर इस पर नेट डालेंगे 2 फंदों पर। तो ये एक फंदे की नेट, धागा आगे करेंगे और ये दूसरे फंदे की नेट और फिर से एक फंदा उल्टा बुन लेंगे आगे की साइड से। ये देखिए इस तरीके से एक फंदा सीधा सॉरी उल्टा बुन लिया और फिर से 2 फंदों पर नेट बना देंगे, एक धागा आगे करेंगे और ये दूसरे फंदे की नेट, लास्ट का एक फंदा उल्टा बुन लेंगे और फिर उल्टी सिलाई को सारी उल्टी उल्टी बुन लेंगे, कोई फंदा घटाना या बढ़ाना कुछ भी नहीं है। तो चलिए उल्टी सिलाई उल्टी उल्टी बुन करके फिर मैं सीधी साइड आती हूँ, फिर आगे करते हैं। तो यहाँ पे देखिए सीधी साइड आ गई हूँ। फिर से हम यहाँ पर पहला फंदा सीधा उल्टा बुन लिया और ये दूसरा फंदा उल्टा बुन लिया, 2 फंदे उल्टे बुन लिए, फिर से नेट आ गए है तो नेट पर नेट बना लेंगे। ये पहले फंदे की नेट हो गई एक और ये दूसरे फंदे की नेट, दो फंदों पर नेट पड़ गई है। अब दूसरे बीच के फंदे हमें 3 फंदे यहाँ पर सीधे बुन लेंगे, 1 2 और एक ये 3 फंदे उल्टे उल्टे बुन लिए। अब फिर से नेट आ गई है तो नेट पर नेट बना लेंगे, पहले फंदे की नेट और एक ये दूसरे फंदे की नेट, 2 फंदों पर फिर से नेट पड़ गई है। और फिर से बीच के 3 फंदे उल्टे उल्टे बुन लेंगे, धागा आगे करेंगे, 1 2 और एक ये 3 फंदे उल्टे बुन लिए। फिर से नेट आ गई है तो नेट बना लेंगे, एक फंदे की नेट और ये धागा आगे करेंगे, दूसरे फंदे की नेट और फिर से हमें 3 फंदे फिर से उल्टे उल्टे बुन लेने हैं, 1 2 और एक ये 3 फंदे की नेट हो गई। फिर से नेट बनाएंगे तो 2 फंदों पर फिर से नेट बना लेते हैं, एक नेट हमेशा यहाँ पर हमें 2 ही फंदों पर बनानी है और बीच के हमारे फंदे एक एक बढ़ते जाएंगे और लास्ट के दोनों फंदे यहाँ पर उल्टे बना लेंगे। लास्ट के दोनों फंदे उल्टे बनाने के बाद उल्टी सिलाई पूरी उल्टी बुन लेंगे और फिर सीधी साइड आती हूँ। तो यहाँ पे देखिए सीधी साइड आ गए हैं। अब हम फिर से यहाँ पर पहला फंदा उल्टा बुन लिया, 1 2 और एक के 3। पहले हमने एक फंदा उल्टा बुना था, फिर 2 फंदे उल्टे बुने और अब यहाँ पर हमने 3 फंदे उल्टे बुन लिए हैं और नेट पर हमें नेट बना लेनी है। तो 2 फंदों पर नेट बना देंगे और जो बीच के फंदे हैं उनको अब हमें यहाँ पर 2 फंदे हमारे बढ़ जाएंगे। तो यहाँ पर 5 फंदे फिर हमें उल्टे उल्टे बुन लेने हैं, 1 2 3 4
5 फंदे उल्टे बुनने के बाद ये देखिए नेट आ गई है। तो नेट पर अब हम यहाँ पर फिर से नेट बना लेंगे, एक फंदे की नेट और ये दूसरे फंदे की नेट। 2 फंदों पर नेट पड़ गई है। अब फिर से 5 फंदे उल्टे बुन लेंगे, 1 2 3 और एक 4 और एक लास्ट 5। देखिए 5 फंदे उल्टे बुन लिए, फिर से नेट आ गई है। तो 2 फंदों पर नेट बना लेंगे। तो ये पहले फंदे की नेट हो गई और ये दूसरे फंदे की नेट। तो 2 फंदों पर नेट पड़ गई हमारी। अब फिर से हम 5 फंदे उल्टे उल्टे बुन लेंगे। तो ये हम यहाँ पर फंदे बुन लेते हैं, 1 2 3 4 और एक 5। 5 फंदे उल्टे बुनने के बाद अब हम फिर से नेट पर नेट बनाएंगे और लास्ट के फंदे हमें 3 उल्टे बुन लेने हैं। उल्टी सिलाई भी उल्टे उल्टे बुनने के बाद अब हम यहाँ पर अपने स्लीव्स के लिए फंदे कटाएंगे। तो हमें यहाँ पर ये वाला पैटर्न यहीं तक करना है। तो यहाँ पर देखिए मैंने एक फंदा बुन लिया और एक 2 3 4 और एक 5। 5 फंदे बुनने के बाद अब हमें यहाँ पर फंदे घटाने हैं। तो देखिए किस तरीके से घटाएंगे। 2 फंदों को एक कर लेंगे। ये देखिए पहला फंदा घटा लिया, इस फंदे को इसके अंदर करेंगे और ये दूसरा फंदा घटा लिया, 2 फंदे कट गए, फिर से इसको करेंगे और ये 3 फंदे घटा लिए और अब ये 4 फंदे घटा दिए और ये 5 फंदे घटा दिए और एक 6 फंदे घटा दिए और एक 7 और एक 8 और एक 9। तो देखिए 9 फंदे यहाँ पर घटाने के बाद तो एक फंदा हमारा इसी में है। फिर से हम फंदे बैक साइड के लिए बुन लेंगे। ये देखिए 3 फंदे बुन लिए, 4 5 6 7 8 9 फंदे बैक के लिए बुन लिए और फिर से यहाँ पर 9 फंदे घटा लेंगे और 9 फंदे फिर से घटाने के बाद फ्रंट साइड के लिए हम यहाँ पर फिर से 5 फंदे बुन देंगे। तो बस इसी तरीके से ये पूरा पैटर्न, ये वाली सिलाई हम कंप्लीट करेंगे। 9 फंदे घटाने के बाद 5 फंदे एक बार और उल्टे उल्टे बुन लेंगे। तो अब यहाँ पर देखिए हमारे पास जो 37 फंदे थे उसको हमने सिर्फ सीधा सीधा उल्टी उल्टी दोनों साइड से बुनते हुए यहाँ पर थोड़ा सा पैटर्न देखिए बड़ा कर लिया है। सिर्फ 4 सिलाइयाँ मैंने दोनों साइड से बुन ली है। तो यहाँ पर 4 सिलाइयाँ बुनने के बाद अब देखिए क्या करना है हमें। पहला फंदा हमने उल्टा बुन लिया, अब दूसरे फंदे पर हमें नेट बनानी है। तो देखिए पहले फंदे की नेट हो गई, फिर से धागा आगे करेंगे और फिर से नेट बनाएंगे, फिर से धागा आगे करेंगे और फिर से नेट बनाएंगे। तो अब हमें इस वाली सिलाई में सिर्फ सभी फंदों पर नेट बनानी है। इसी तरीके से पूरी सिलाई कंप्लीट कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए सभी फंदों पर नेट डालने के बाद हमने दोनों साइड से यहाँ पर उल्टी उल्टी सिलाइयाँ लगभग मैंने 4 और बुन ली हैं और 4 सिलाइयाँ बुनने के बाद अब इस वाली सिलाई में भी फिर से हम नेट डालेंगे। सीधी साइड है हम और नेट डालने के बाद फिर से हमें कोई फंदा यहाँ पर घटाना बढ़ाना नहीं है और थोड़ा सा पैटर्न फिर से बड़ा कर लेंगे। तो टोटल यहाँ पर 2 बार नेट बनाएंगे और पैटर्न को थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे। फिर आगे बताती हूँ क्या करना है। तो यहाँ पे देखिए मैंने 2 बार टोटल यहाँ पर नेट डाल दी है और अब हम देखिए क्या करना है। यहाँ पर पहले हमने नेट डाली थी, फिर यहाँ पर हमने 4 सिलाइयाँ बुन ली थी। मैं अगर आपको दिखाऊं नेट तो देखिए नेट ही हमने डाली, फिर 4 सिलाइयाँ बुनी और फिर से नेट डाली और फिर से यहाँ पर मैंने ऊपर 4 सिलाइयाँ उल्टी उल्टी बुन ली हैं दोनों साइड से। तो अब नीचे की साइड हमें थोड़ा सा बॉर्डर पैटर्न बनाना है। तो चलिए वो बताती हूँ आपको कि किस तरीके से बनाना है। तो यहाँ पे देखिए मैंने 2 जो लीफ है पहले मैंने आपको देखिए इस तरीके से बना करके दिखा दी है। मैं आपको बताती हूँ कि ये किस तरीके से बनाना है, नीचे की साइड से ही बनाएंगे। तो यहाँ पे देखिए एक फंदा हमारा यहाँ पर ये इसमें फंदे सिलाई में है और एक फंदा हम और बुन लेंगे, 2 फंदे हो गए। अब दोनों फंदों को हमें देखिए इस तरीके से बैक करेंगे पैटर्न को और दोनों फंदों को यहीं से इस तरीके से बुन करके वापस चले जाएंगे। 2 फंदे बुन लिए और फिर से अब हम क्या करेंगे, सिलाई सीधी करेंगे और फिर से पहले 2 फंदे बुन लिए थे,
अब यहाँ पर 3 फंदे बुन लेंगे, 1 2 और एक ये 3 फंदे उल्टे बुन लिए। अब यहीं से वर्क को उल्टा करेंगे और फिर से यहीं 3 फंदों को इसी तरीके से बुन लेंगे और वर्क को यहाँ पर कंप्लीट कर लेंगे। देखिए तीनों फंदे फिर से उल्टे बुन लिए और फिर से हम सीधी साइड आएंगे एक बार और, फिर से ये इसी पैटर्न को फिर से करेंगे। पहले हमने 2 फंदे बुने थे, फिर 3 फंदे बुने थे, अब इस वाली सिलाई में हमें 4 फंदे उल्टे उल्टे बुन लेने हैं। तो 4 फंदे बुन लेती हूँ मैं। तो ये पहला फंदा और ये दूसरा फंदा, 2 फंदे और ये तीसरा फंदा और एक ये चौथा, 4 और एक ये 5 फंदे, 4 फंदे बुन लिए। 4 फंदे के बुनने के बाद फिर से वर्क को उल्टा करके चारों फंदे इसी तरीके से फिर से बुन लेंगे। तो यहाँ पे देखिए 4 फंदे फिर से उल्टे बुन लिए और फिर से सीधी साइड आएंगे और फिर हम यहाँ पर 5 फंदे सीधे सीधे बुन लेंगे। तो पहले 2, फिर 3, फिर 4 और फिर अब इस वाली सिलाई में हमें 5 फंदे बुन लेने हैं। 1 2 3 4 और एक के देखिए 5 फंदे हो गए। अब फिर से इन्हीं 5 फंदों को फिर से पांचों के बुन लेंगे और फिर से सीधी साइड आएंगे। 1 2 3 और एक 4 और एक 5। तो देखिए यहाँ पर हमने टोटल 5 फंदे सीधी उल्टी साइड से दोनों साइड से बुन लिए हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर 5 फंदे हमने बुने हैं तो 5 फंदे हमें यहाँ पर घटाने हैं। तो यहाँ पर 2 फंदों का एक कर लेंगे इस तरीके से। तो 2 फंदे को एक करके एक घटा दिया और ये फिर से दूसरा फंदा घटा दिया और ये 3 फंदे घटा दिए, फिर से इसको इसमें डालेंगे और ये 4 फंदे घटा दिए और फिर से इस फंदे को इसमें डाल देंगे और यहाँ पर 5 फंदे घटा दिए, 5 फंदे घटा दिए। अब एक फंदा हमारा सिलाई में ही है, फिर से वही पैटर्न स्टार्ट करेंगे जहाँ से मैंने आपको बताया था, स्टार्ट करा था। तो देखिए 2 फंदे हो गए फिर से और बैक करेंगे वर्क को और फिर से दोनों फंदे इसी तरीके से बुन लेंगे। सीधी साइड आएंगे, फिर 3 फंदे बुन लेंगे, तीनों फंदों को उल्टा करेंगे और फिर से 4 फंदे बुनेंगे, 5 फंदे बुनेंगे। बस इसी तरीके से पूरा पैटर्न हमें नीचे का कंप्लीट कर लेना है। तो चलिए मैं पूरा कंप्लीट कर लेती हूँ। तो यहाँ पे देखिए वर्क कंप्लीट करने के बाद ये इस तरीके से हमारी ड्रेस का लुक आएगा और ये मैचिंग की कैप मैंने गोपाल जी के साथ में बनाई है। बहुत ही प्यारी सी ड्रेस बन करके तैयार हुई है और वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने देखिए गोपाल जी को आपको ये पहना करके भी दिखाई है। बहुत ही सुंदर और एकदम प्यारी सी ड्रेस बन करके ये तैयार हुई है। आप ये किसी भी साइज के लड्डू गोपाल जी के लिए बना करके बहुत ही इजीली तैयार कर सकते हैं। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, ड्रेस भी आपको अच्छी लगी होगी। ड्रेस अगर अच्छी लगे, वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक